आइए मैं सिद्धार्थनगर के गुलहरा थाना अंतर्गत एक अतरमु ग्राम सभा है और अतरमु में ही ऑन रोड बाबा जी का फार्म हाउस है छोटा मोटा, और उसी अपने फार्म हाउस पर हमेशा अध्यात्म से भरपूर लोगों को संदेश देते रहते हैं और मोदी योगी के बारे में कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। आपका नाम है रामदेव मिश्रा और मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूं कि आप मोदी और योगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर एक आध्यात्मिक पुरुष के पास आया हूं जो अध्यात्म में बिल्कुल भरपूर रहते हैं और ये मोदी और योगी के भक्त हैं। मोदी और योगी के बारे में इनसे जितनी भी जानकारी करना चाहें सारा हमारे लिए तो कमी है। ये हमेशा गुणगान भजन उनके लिए सब कुछ करते रहते हैं। इनका कहना है कि 70 साल से जो नहीं कर पाया किसी ने आज तक, वो मोदी और योगी ने कर दिखाया। विश्व में वो डंका बजा रहे हैं। तो बाबा जी आप ही बताएं, आप ही के मुँह से मैं सुनना चाहता हूँ कि मोदी जी के बारे में आप बताएं कुछ जो आप हमेशा तारीफ किया करते हैं। देखिए, मोदी जी की जो विचारधारा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है जी। और जिस व्यक्ति की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की होती है वह जातिगत राजनीति के ऊपर उठ करके जी पूरे समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ना चाहता है, विश्व को जोड़ना चाहता है जी। और वो विश्व शांति की कामना करता है जी। तो जो मोदी जी का विचार है वो विश्व शांति की तरफ है। आप देखिए, अब थोड़ा सा दूर हो जाओ, बस ठीक है, दोनों जाके आपने कहा सही है। तो 70 साल से अच्छा सुनिए, उसमें एक बात आप नहीं ध्यान दिया जो ध्यान देने योग्य है। पूरे अबू धाबी में एक भी आदमी ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। आज भारत को देखिए, अच्छा काम होता है तो भी उसकी बुराई। एनएफसी कानून के पीछे देखिए, पूरे किसान यूनियन वाले पूरे देश को बर्बाद कर दे रहे हैं। और मेरी समझ से देखिए, एक बात बता दें आपको, जहाँ तक मैं पहले रिकॉर्ड में सुना था, अब तो मैं सुनता नहीं और राजनीति से मतलब भी बहुत कम रखता हूँ। सबसे ज़्यादा कर्ज वाला प्रदेश भारत में पंजाब है और सारी गरीबी प्रदेश है और सारी गरीबी सिर्फ पंजाब में है। ये लोग अपने को गरीब बनते हैं, सारा फायदा देश का इनको चाहिए। क्या और लोगों से मोदी जी के पास दिमाग नहीं है? जी। उनको समझाने बताने वाले नहीं हैं जी। क्यों ऐसा हो रहा है? आज देखिए, पंजाब में कोई घर बाकी नहीं होगा जिसमें नए ट्रैक्टर ना हो। पंजाब का कोई घर बाकी नहीं होगा जिसमें कार ना हो। 80% लोगों के पास है। ये दिन पर दिन डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी देश को ये पीछे खींचना चाहते हैं। तो ये जो किसान यूनियन की बैठक वहाँ चल रही है इस वक्त बॉर्डर पर, क्या उससे आप क्या समझते हैं कि देश आगे जाएगा कि देश आगे नहीं, ये लोग देश को पीछे ले जा रहे हैं और जितना इनके पास दम है उतना करें। ये तो सब राजनीति से प्रेरित हैं। इनको बिल्कुल सत्ता की भूख है और मोदी को गिराने की भूख है। सर, लेकिन केजरीवाल का सरकार है वहाँ पर, तो केजरीवाल कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं? केजरीवाल के लिए मालूम है क्या है? केजरीवाल को सिर्फ इलेक्शन से मतलब है। देश गर्त में जाए, प्रदेश गर्त में जाए, बिजली फ्री चाहिए जी, ठीक है, बीज फ्री चाहिए, सिंचाई फ्री चाहिए। हर एक दिन ये लोग मांगेंगे मुझे कार का पेट्रोल भी फ्री चाहिए। और तो कोई वहाँ पर यात्रा फ्री ही करी? और कोई प्रदेश बताइए कुछ भी कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। क्यों? सबको मालूम है कि मोदी जी कभी भी कुछ भी काम करेंगे, योगी जी कुछ भी काम करेंगे, वो देश हित में होगा। मैं आपसे एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ, क्या आने वाले समय में मोदी 400 सीट से ऊपर रहेंगे कि मोदी 400 सीट से कम रहेंगे? ये आपकी मैं भविष्यवाणी सुनना चाहता हूँ। देखिए, 400 से पार नहीं क्या है, वो 400 से पार रही। 400 के पार जाने वाले हैं ये। अच्छा। जहाँ तक अब भी जैसा दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो वो अलग बात है, पर विजय श्री इनके हाथ में है। और जब तक मोदी जी हैं, बता रहा हूँ, योगी जी हैं, ये पार्टी कभी डाउन नहीं होगी। इसको कितनी भी थकान कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो ओबलाइज करते हैं, जो ये कहते हैं कि बीजेपी हमें आने के लिए उत्सुक है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 70 साल देश पीछे गया।
ये देन कांग्रेस की है। कांग्रेस की। जो काम जो देश हित में, जो सेना के लिए, जो किसानों के लिए, जो भी काम मोदी जी कर रहे हैं, ये 70 साल पहले होना चाहिए था। जी 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 आज जी, चाइना हमसे आगे निकल गया। जी सारे देश हमारे यहाँ से अध्यात्म की शिक्षा लेके आगे निकल रहे हैं। हमारा देश सबसे बड़े दुख की बात है विरोध में जी रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्राइम 0 पर है। ये आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानते हैं। देखिए, 0 ना भी हो हाँ। तो 0 के बराबर है। बराबर है। लोग निर्भीक होकर रात बिरात चलते रहते हैं। बिल्कुल। पुलिस भी उनको नहीं छेड़ती, पुलिस को सब- और सहायता देती है। सबको डर ऐसा- है हाँ। कि अगर हम कानून के खिलाफ काम किए तो फंस जाएंगे। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ देखिए मोदी जी अपने, जिसको अपना और पराया कहा जाता है, हाँ सबको अपना समझते हैं। हाँ, सबको अपना समझते लेकिन अदर पार्टियां हैं, हैं। सत्ता में रहने मतलब है जो विरोधी पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपने को अपना समझती हैं, जी पराये को अपना नहीं समझती। जी जी जी। और जो पराये को अपना समझता है, भगवान राम की तरह, वही विजयी होता है। जो अपने को फटकारता है, अपने को हटाता है, अपने आदमी को सम्मान नहीं देता है, निश्चित है उसका पतन रावण जैसा होता है। क्या मोदी जी भी अध्यात्म से बिल्कुल परिपूर्ण हैं? भाई इसमें क्या शक है, आप बताइए। अच्छा। जो आदमी कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जी जी जी। वो मनुष्य के लिए मर रहे हैं, मनुष्य के लिए जी रहे हैं। और मानव जो है वो ईश्वर का एक अंश है, और मानव पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। तो जो ऐसा पुजारी है जो मानव का पुजारी है, फिर उसका पतन कहाँ होगा? पतन कहाँ होगा, ऐसा है। चलिए ठीक है बाबा जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आज हमारे चैनल पर अपनी दिल की बात को कहा, और ये आपकी बातों से ऐसा लगता है कि मोदी जी के आप वाकई में बिल्कुल बहुत करीब हैं, दिलों के करीब हैं और उनके भक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके आगे फिर अरे इतना ही नहीं, अभी बाहर से भी मेरे पास आता है कि आप पार्टी में हैं? हाँ अरे भाई क्यों मुझे पूछते हो पार्टी में हैं? जी हम कह देंगे पार्टी में नहीं हैं। जी जी जी। भाई हम कभी ऐसा कहेंगे? नहीं नहीं। हमें नहीं पूछना चाहिए। लेकिन सब कुछ देश हित में है। और देखिए एक बात बता दें, मोदी जी सबकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए सबके दिलों में राज कर सबके दिलों में राज कर रहे हैं। और आपको एक श्लोक सुना दे रहा हूँ कि अपूज्या जत्र पूज्यन्ते पूज्यम तु विमानना त्राणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम वर्णम भयम। जी जी जी। ये जो सारी पार्टियां हैं, ये सिर्फ दूसरे की बुराई में जी रही हैं। जिनकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी पूजा करते हैं, और पूज्य लोगों की ये विडंबना कर रहे हैं। और यहाँ तक कि भगवान राम की भी विडंबना ये गाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए।